हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर रीडिंग। और आज के रीडिंग का हमारा क्वेश्चन है कि आपकी शादी किससे होगी। तो आज के रीडिंग में मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ। आपके मैसेजेस जो हैं वो आज मैं चैनल करने वाली हूँ या तो इसमें मैं क्या कहूँगी आप लोगों से, सो मैं आपको बताऊँगी इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी, ये दिखने में कैसे होंगे और आप लोग कब मिलेंगे या चलें रेडी हो जाएं। और आपके सामने आपके पाइल्स हैं, तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पाइल चूज़ करें और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। ओके, पाइल 1 वेलकम आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर जो है वो कैसे होंगे। तो सब कार्ड दिखा देते हैं हम आपको पहले। ओके, Flamingo spirit, embrace the in-between, and spirit, elephant spirit, cow spirit, ओह और बाद में है कायोटी स्पिरिट। ये एंड वाले कार्ड्स हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, मैं कार्ड्स थोड़े से एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे इस इंसान के बारे में लग रही है इसका इंटेलिजेंस। दिस इज़ अ पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, काफ़ी वाइज इंसान है। तो ज़िंदगी को देखने का इनका एक जो नज़रिया है ना वो काफ़ी अलग होगा। काफ़ी सूझबूझ वाले इंसान, काफ़ी मच्योर टाइप के ये इंसान मुझे लग रहे हैं। आप इनको जब पहले देखेंगे ना ये सबसे अलग होंगे। लाइक अगर 4-5 लोग भी हुए तो उनमें से ही आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ये इंसान बाकी लोगों से अलग है। शायद इनका पहनावा अलग हो सकता है या ये जैसे खुद को कैरी करते हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये इंसान ना 4 लोगों के बीच में भी अलग सा ही लगता है। ओके, देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी मैं इनकी देख रही हूँ। लाइक इनकी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे या इनकी आंखें स्पेशली जो है ना वो काफ़ी पियर्सिंग होगी। लाइक आंखें इनकी, लाइक देयर इज़ जस्ट समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। अगेन कैरेक्टर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो बता दिया कि काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, शायद काफ़ी एजुकेटेड भी हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, या फिर ये जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं इनके फील्ड में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे। ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनके पास बाकी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं, अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मांगने के लिए जाएं। ये ऐसे इंसान हैं। लेकिन अगर आप इनको समझेंगे ना तो उनका नेचर जितना एक फियर्स लगता है उतना ही एक शांत भी है, उतनी ही उनकी एक प्यारी साइड है जो ये सब लोगों को नहीं दिखाते। तो शायद ये जब दुनिया को दिखाते हैं तो काफ़ी फियर्स पर्सनालिटी खुद के दिखाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इनकी फैमिली है, इनके जो क्लोज फ्रेंड्स है वो इनको जानते हैं काफ़ी स्वीट किस्म के इंसान से, काफ़ी मेलो किसी किस्म के इंसान से, काफ़ी सुलझे किस्म के इंसान हैं। ऐसे लोग इनको देखते हैं। ये बारीक से बारीक चीज़ भी नोटिस करते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि अरे ये इंसान कैसा है, मुझे शायद नोटिस भी नहीं करता, लेकिन नहीं, इस इंसान ने आपको नोटिस भी किया है। इनफैक्ट आपके पर्सनालिटी के काफ़ी बारीक बारीक चीज़ों को भी ये इंसान नोटिस करेगा। आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन नहीं, ये आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद एक ऐसे पॉइंट पे आए जब आपने लाइफ से काफ़ी लेसन्स सीखे होंगे। शायद आपके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, वो फेल हुए होंगे और फिर आप इस इंसान को मिलेंगे। एक ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है आप इस इंसान को ना आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ये आपके फ्रेंड का भाई हो, फ्रेंड का फ्रेंड हो। तो ऐसे जान पहचान से मिलना भी एक पॉसिबिलिटी मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस इंसान के बारे में एक बात मैं आपको बता सकती हूँ, ये ना
लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना बिलीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनके लाइफ पार्टनर हो तो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ये आप दोनों को छोड़ के शायद तीसरे लोगों को पता ही ना हो। शायद ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये खुद की लाइफ को एक्सपोज करने में बिलीव नहीं करता। ऐसे भी हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे हो ही नहीं, काफ़ी प्राइवेट किस्म का इंसान है, अपनी लाइफ जो है वो प्राइवेट में ही गुजारने में बिलीव करता है, ज़्यादा शोशा नहीं है इस इंसान के बारे में। हालांकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि नहीं, मैं लोगों के सामने अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता, मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, और बस मैं वैसे ही जीऊँगी। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर और शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर। तो आपके इमोशंस जो है आप उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हो, और ट्रस्ट में आपने जो चीज़ें इस इंसान के साथ शेयर की है ना, वो उनके साथ ही रहेंगी, वो और किसी के साथ वो बांटेंगे नहीं, क्योंकि बिलीव करते हैं एक सीक्रेसी में बिलीव करते हैं और बाउंड्रीज़ में बिलीव करते हैं लाइफ के। दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम गेटिंग। अ वेरी मेलो काइंड ऑफ अ पर्सन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत अट्रैक्टिव है। शायद ऐसे है ना कि ये इतने अट्रैक्टिव है, ये लोगों को इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, ये खुद बिलीव नहीं करते कि ये इनमें इतनी कोई ख़ास बात है। या एक ऐसे है कभी कभी एक इंसान बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो खुद नहीं बिलीव करता कि वो सुंदर है। ऐसे टाइप के इंसान हैं। एंड शायद काफ़ी सटीक हैं, शायद बहुत पर्टिकुलर भी हों कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, वो चीज़ वहाँ रखनी है। हर चीज़ का एक टाइमिंग है। तो अगर अपने काम में ये व्यस्त हैं तो अपने काम को ये काफ़ी अटेंशन देंगे, वो सारी चीज़ों की तरफ काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे, और फिर जब घर आएंगे तो आपका जो टाइम है वो फिर आपका टाइम है, फिर उसमें भी उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। एक ऐसे टाइप के इंसान है। खुद का बिजनेस हो सकता है या फिर फैमिली बिजनेस की तरफ भी एक झुकाव इस इंसान का मैं देख रही हूँ। एडवाइजरी रोल में ये हो सकते हैं, तो काफ़ी सीनियर रोल में भी हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लीड करना ये भी एक इंसान के लिए मैं देख रही हूँ। या सो दैट इज़ इनिशियली ये एक मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ इनकी पर्सनालिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका एक जो इनके साथ रिलेशनशिप होगा काफ़ी प्लेफुल भी होगा, या फिर ऐसे होना कि ये इंसान आपके अंदर एक काफ़ी प्लेफुलनेस लेके आए, बिकॉज ये इतना ट्रस्टवर्दी है कि आप आपका ऑथेंटिक सेल्फ इस इंसान के साथ हो सकते हो। तो आप काफ़ी सेफ खुद को महसूस करोगे ये इंसान के साथ। एंड एक खुद की भी एक प्लेफुल साइड, एक हैप्पी साइड आप इस इंसान के साथ शेयर कर सको। सो दिस पर्सन he brings out or she brings out the best version of yourself is what I am seeing। एक रोमांस भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आपकी एक रिलेशनशिप है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिडन रिलेशनशिप। तो ऐसे भी होगा कि शायद आपके घर पे जब ये रिलेशनशिप चालू हो तो पता नहीं हो, या फिर घर वालों को आप शायद काफ़ी लेट बताओ, ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे के जानने के लिए काफ़ी समय लेंगे। या फिर अगर ये अरेंज मैरिज भी हुई ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपका एक रिश्ता जो है वो बहुत ब्यूटिफुली एक खिल के आएगा। इट्स बहुत ही ब्लॉसमिंग, एक बहुत ही प्यार भरा, एक बहुत ही फुलफिलिंग रिश्ता ये होगा, एक ऐसे मुझे लग रहा है। एंगेजमेंट शायद पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है, शायद आप मिले और एक अरसे बाद तुरंत ही आपकी एंगेजमेंट हो जाए। शायद एक गेटिंग टू नो ईच अदर का जो ये फेज़ है, उसके बाद तुरंत ये इंसान शायद आपको प्रपोज करे शादी के लिए। ये इंसान बिलीव नहीं करता टाइम पास के रिलेशनशिप में, क्योंकि काफ़ी सुलझा इंसान है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। तो शायद ऐसे भी हो कि आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो। ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। ही इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, शायद आप थोड़े से प्लेफुल हो कंपैरिजन में, ये भी हो सकता है। लेकिन अरेंज मैरिज की तरफ हो तो शायद एंगेजमेंट के बाद आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुली खुल के आए, या एक ये भी पॉसिबिलिटी आप दोनों के लिए मैं देख रही हूँ। लेकिन एक एंगेजमेंट, एक कमिटमेंट आप दोनों की ना बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, एक बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और ये एक ऐसी कमिटमेंट है ना, लाइफ लॉन्ग की कमिटमेंट है, बिकॉज ये पर्सन ऐसे टाइम पास वाले रिश्तों में बिलीव ही नहीं करता। ओके,
तो शायद जब आप पहली बार ही रिश्ते में एक साथ कमिट कर लो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये इंसान के लिए कि ओके अब ये मेरा पार्टनर है, अब इसके साथ मुझे अपनी लाइफ गुजारनी है। एक ऐसे टाइप की मैं कमिटमेंट आपकी तरफ ये इंसान को देख रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, शायद हाइट वाइज बॉडी वाइज काफ़ी परफेक्ट होंगे। एंड एक टॉल डार्क हैंडसम डार्किश, मैं स्किन टोन नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट गो इन टू इट, बट आई थिंक अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन इज़ वॉट आई सी विद दिस इंडिविजुअल। ओके, ये इंसान आपको अब मैसेज क्या देना चाहता है फिलहाल इन द मोमेंट, इफ़ यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू यू? सो इट इज़ रेजिलियंस, sticks and stones may break my bones and unkind words can somehow drain every bit of joy and color from my once rosy life, but nothing can ever permanently damage the real me. ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आई थिंक इनका मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक ये मैसेज आपको जो देना चाहते हैं ये देना चाहते हैं कि शायद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी मोड आए, कोई भी चेंज आए, ये रॉक सॉलिड रहेंगे आपके साथ, इज़ द मैसेज दैट आई सी। क्या होता है, रिलेशनशिप्स हमेशा रोज़ी नहीं रहते। सो ये इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं मेरे कमिटमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँगा। अप्स एंड डाउन्स जो भी हमारे लाइफ में आएंगे, हर इंसान के लाइफ में एट सम पॉइंट अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर अप्स एंड डाउन्स भी आए तभी भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा, बनी रहूँगी। एंड आई विल ऑलवेज़ ट्रस्ट यू, मैं आपको हमेशा ट्रस्ट करूँगा, और फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग मेरे अंदर से, मेरे दिलो जान से मैं इस रिश्ते को कमिटमेंट दूंगा, इस रिश्ते को सपोर्ट करूंगा, और हमेशा हमेशा मेरा बेस्ट दूंगा इस रिलेशनशिप को। ओके, दैट इज़ द मैसेज। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड आई थिंक जो भी लोग हैं आप में से जिनको ये पाइल आए हैं, आई थिंक यू आर वेरी लकी टू हैव दिस पर्सन एज योर लाइफ पार्टनर। ओके, ना फिर इस इंसान को आप मिलेंगे कब? ओके, तो मैंने मंथ्स के हिसाब से निकाला है। सो ये जो है ना, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, सो फॉल मंथ्स आपके लिए शायद बहुत क्रूशियल होंगे। ओके, ये दो तरफ के हो सकते हैं। शायद ये तभी हो सकता है जब आप लोग पहले मिलें, या फिर आप जब कमिटमेंट में जाएं, या फिर आपकी शादी हो। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये टाइमिंग हो सकता है। लेकिन फॉल सीज़न ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी क्रूशियल टाइमिंग होगी। ओके, सो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। और अब हम लेते हैं चार्म्स। ओके, तो एक्स्ट्रा मुझे क्या आ रहा है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, वो भी हम देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या आ रहा है? ओके, कमिटमेंट, येस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू यू इज़ व्हाट आई सी। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, कोई अच्छे पोजीशन पे ये इंसान है मुझे लग रहा है। फाइनेंशियली भी मैं काफ़ी अच्छा देख रही हूँ। ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज भी हो सकती है। येस, लव अगेन। मैंने कहा ना, ये इंसान शायद पहले आपको दूर से थोड़ा ऑब्जर्व करें एंड फिर वो आपको थोड़ा अप्रोच करे, ये हो सकता है। तो P, J एंड K इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी अल्फ़ाबेट्स की। मनी वाइज ऑल्सो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। और ट्रैवल शायद एक एस्पेक्ट हो सकता है आप लोगों के लाइफ का। शायद आप दूसरे सिटी में हो, वो दूसरे सिटी में हो, या फिर आप लोग को एक दूसरे से मिलने के लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, या फिर आप शादी के बाद कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। रॉक सॉलिड कमिटमेंट है ये इंसान की आपके तरफ। और आई थिंक ओवरऑल ये इंसान ना काफ़ी स्टेबल इंसान है, काफ़ी ट्रस्ट वर्दी इंसान मैं देख रही हूँ। म्यूज़िक की शायद इस इंसान को थोड़ी एक शौक़ हो म्यूज़िक का। और हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेके ये इंसान शायद थोड़ा पर्टिकुलर हो। लेकिन कमिटमेंट, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी वाली कमिटमेंट है ये इंसान की। लाइफ में अच्छी पोजीशन पे होंगे,
ये तो पक्का है। और कमिटमेंट मतलब इनकी आपके साथ इतनी अच्छी है कि शायद अगर आप थोड़ा इमेच्योरली भी कभी बिहेव करो तो भी ये इंसान फ्लेक्सिबल रहेगा कि ये बोलेगा कि यार छोड़ दो, अपना इंसान है, ऐसे हैं। पीस लविंग इंसान है, पीस इस इंसान को बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। तो झगड़ा झुगड़ी में ये इंसान बिलीव नहीं करता। ओवरऑल आई थिंक आपके रिलेशनशिप में बच्चे भी शायद जल्दी हों और बच्चों के साथ ये इंसान काफ़ी अच्छा होगा। ओके, सो सैजिटेरियस इज़ अनदर साइन। सो लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस ये इंसान की राशियाँ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की हो, आपकी हो, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। सैजिटेरियस कैन ऑल्सो बी अ टाइमिंग, क्योंकि सैजिटेरियस दिसंबर के साथ काफ़ी अच्छे से जाता है, सो शायद वो टाइमिंग भी हो जब आप मिलें। लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये मैसेजेस हैं मेरी। लव मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर अरेंज भी हुई तो यू विल लव दिस पर्सन इज़ वॉट आई एम हियरिंग। ओके, सो ये है मेरा आपके लिए मैसेज इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर। काफ़ी ब्यूटीफुल इंसान है एंड आई थिंक आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेंस रिलेशनशिप होगी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, सो यही था मेरा रीडिंग आप लोगों के ग्रुप के लिए, एंड लेट मी नो आपको पसंद आया नहीं आया, और हम मिलेंगे वापस अगली रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चले देखते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कैसे होगा। ओके, डॉग स्पिरिट, कायोटी स्पिरिट, डॉल्फिन स्पिरिट, बैट स्पिरिट एंड डव स्पिरिट। ओके, सबसे पहली चीज़ जब मैं इस पाइल को देख रही हूँ ना, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर दिस इज़ अ कनेक्शन दैट इज़ मेंट टू बी, कि आप इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी और किसी इंसान के साथ पॉसिबल ही नहीं है। और आपके रिलेशनशिप में आपको शादी के लेवल तक पहुंचने के लिए शायद काफ़ी आप डिटोर्स लें, शायद आप पहले किसी और रिलेशनशिप में हो और फिर आपको ये इंसान मिले, तो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। लेकिन आप किसी भी कोने में हो ना दुनिया के, आपको इन दी एंड यही इंसान मिलेगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन दैट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसका रीज़न है कि आपको 2 पास्ट लाइफ वाले कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो कायोटी स्पिरिट विच इज़ ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स, और दूसरा है अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। तो दिस फॉर मी इज़ अ स्ट्रेट आउट पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, इन टर्म्स ऑफ द पर्सनालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन इंटेलिजेंट के साथ ना ये इंसान काफ़ी अडेप्टेबल है, तो ऐसे स्टबर्न किस्म का इंसान मैं ही देख रही हूँ। तो आपके लिए एडजस्ट कर सकता है ये इंसान, आपके हिसाब से ये खुद को ढाल सकता है। ये एक वैसे इंसान है काफ़ी स्वीट इस इंसान की एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी प्लेफुल इस इंसान की मुझे एनर्जी लग रही है। तो ज़िंदगी देखने का इनका नज़रिया एक ना बहुत अलग होगा। लेकिन ये हमेशा बिलीव करते हैं कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोड़ा समझूं और सामने वाले की तरफ मैं एडजस्टमेंट भी करूं, दोनों एडजस्टमेंट करके एक ब्यूटीफुल लाइफ गुजार सके। मुझे लगता है कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ में टाइम गुजारना इस इंसान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑफ कोर्स ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, ओके, और बहुत ओपनली इंटेलिजेंट है। तो शायद ये पढ़ा लिखा काफ़ी हो, इसकी अचीवमेंट्स लाइफ में काफ़ी हो, काफ़ी लोगों से इसको सराहना मिली हो, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। लोग इनको हमेशा एडमायर करेंगे इनके काम की वजह से, इनकी पर्सनालिटी की वजह से, और उसके लिए ना लोग इनके तरफ काफ़ी खींचे होंगे। ये नहीं क्योंकि ये बहुत सुंदर है दिखने में या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नहीं, बस इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है ना कि लोगों को लगता है कि नहीं, इस इंसान के साथ मुझे टाइम गुजारना चाहिए, इस इंसान का मुझे दोस्त बनना चाहिए। एक ऐसी इनकी बहुत स्वीट लविंग काइंड ऑफ एनर्जी है। ये लॉयल भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास यू हैव द डॉग कार्ड, तो दिस इज़ अ लॉयल पर्सन। तो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, आपकी तरफ ये लॉयल रहेंगे। हर रिश्ते में ये लॉयल्टी बिलीव करते हैं, तो खुद भी लॉयल हैं लेकिन आपसे भी ये लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको
कभी भी इनके साथ ऐसे नहीं होगा कि ओके अब आप रिश्ते में हैं और ये दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये इंसान इसमें बिलीव नहीं करता। और अगर आप ऐसे हैं कि ओके यू जस्ट एडमायर सम अदर पीपल ऑल्सो, तो ये इस इंसान को पसंद आने वाला नहीं। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, कमिटमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार कमिटमेंट है तो है, फिर दूसरे ऑप्शंस का कोई काम नहीं है। ओके, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। वेरी पीसफुल पर्सन, लाइफ को एकदम आराम से जीने में बिलीव करते हैं, लाइफ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे ये। ही नोज़ हाउ टू गो विद द फ्लो, शी नोज़ हाउ टू गो विद द फ्लो, और काफ़ी पीसफुल पर्सन है ये। ओके, तो हर चीज़ इनकी काफ़ी सॉर्टेड टाइप होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स ऑल्सो, ऐसे नहीं है कि दिस पर्सन इज ओवर द टॉप ब्यूटिफुल और समथिंग, लेकिन देर इज जस्ट समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट दिस पर्सन। आपको लगेगा कि नहीं, इवन इफ दिस पर्सन माइट नॉट बी द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन, लेकिन आपके लिए वो होगा, और आपको ये पर्सन ना बहुत अच्छा फील कराएगा खुद के बारे में। ओके, तो दिस पर्सन इज एग्जैक्टली वॉट यू नीड इन योर लाइफ। ओके, दैट इज़ वॉट आई सी अबाउट दिस पर्सन। और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक साथ लेके चलने वाला ही इंसान है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ कि शायद आप दोनों की बैकग्राउंड्स काफ़ी अलग होंगी। अगर आप सेम कम्युनिटी के भी हुए तो आपकी परवरिश काफ़ी अलग होगी एक दूसरे से, और आपको दोनों डिफरेंसेस को मर्ज करके चलना है एक साथ, बिकॉज आपको इनकी तरफ देखने का एक नज़रिया शायद एक टाइप का हो, लेकिन वो आपको एनकरेज करेंगे लाइफ की तरफ भी आपका नज़रिया बदलने के लिए, या फिर इनके साथ आप एक लाइफ की एक काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट को एंजॉय करेंगे। जैसे आपकी लाइफ पहले थी उसे काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। तो फैमिलीज़ के हिसाब से भी ये हो सकता है कि शायद अगर आप जॉइंट फैमिली में पले बड़े हों तो ये शायद न्यूक्लियर फैमिली के हो सकते हैं, या वाइस वर्सा। कुछ डिफरेंस हैं आप दोनों में, लेकिन ये इंसान उन दोनों डिफरेंसेस को बहुत ब्यूटिफुली बैलेंस करके चलता है, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड व्हाट एल्स कैन आई सी, लेट अस सी। ये आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशंस में अगर आपको बताऊँ ना, तो एक बात तो है, ये शायद एक एंटरटेनमेंट प्रोफेशंस के भी हो सकते हैं, या फिर पब्लिक सर्विस के प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं, हेल्पिंग प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर, साइकेट्री, ये सारे प्रोफेशंस भी मैं देख रही हूँ। ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रोफेशंस एक ये भी मैं देख रही हूँ, लेकिन देखने का नज़रिया कुछ अलग है। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। तो शायद इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशंस ना कुछ अलग हटके प्रोफेशन इनका हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप दोनों के रिलेशनशिप्स में काफ़ी शायद उतार चढ़ाव काफ़ी है, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस ओनली। ओके, लेकिन इन दी एंड आप इस इंसान की तरफ ही मुड़ोगे, इस इंसान की तरफ ही आप सेटल हो जाओगे, या फिर ऐसे हो शायद आप इनसे पहले मिले, शायद आपको ये इतने अट्रैक्ट ना करें, लेकिन घूम फिर के उधर उधर जाके फाइनली आप इस इंसान पे सेटल हो जाएं। ओके, देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। अट्रैक्शन, सो ये इंसान मुझे लगता है आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। शायद इस इंसान को आप काफ़ी पसंद हो और आपको एक टाइम के बाद ये इंसान पसंद आए। ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ऑफ कोर्स सब के लिए नहीं होगा, लेकिन एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। और एक रोमांटिक लव भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड जोन का है, लेकिन बाकी लोगों के लिए शायद आप ऑटोमेटिकली इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज सबको ही लगता है इस इंसान में कुछ स्पेशल बात है। तो वैसे आपको भी लगेगा कि ये इंसान कुछ स्पेशल है, ये इंसान कुछ हटके है, कुछ तो हटके है इस इंसान में। एंड अगेन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ना डिवाइन डिटोर्स, तो शायद आप किसी और जन्म में एक साथ रहे हों, आपका कार्मिक रिलेशनशिप एक इंसान के साथ हो सकता है, इसीलिए ये वापस आपके लाइफ में आया है। तो कुछ डिवाइन डिटोर्स, तो कहीं से जाके इधर उधर से जाके आप इस ही इंसान के पास आओगे। आपकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ अगर आपके साथ ये ऐसा हो चुका है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई एम श्योर काफ़ी हमारे बाकी भी व्यूअर्स हैं, उनको भी इंटरेस्टिंग लग सकता है। बट
ओवरऑल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ काफ़ी प्यार भरा रिलेशनशिप होगा, काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप होगा एंड लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मोमेंट्स इज़ व्हाट आई सी फॉर बोथ ऑफ यू आपके रिलेशनशिप में. ओके, इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए? आई टेक ओनरशिप फॉर हाउ आई make others feel and I do my part to repair any bridges I might have burned. ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इंसान रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, तो ये इंसान ब्रिज बर्निंग में बिलीव नहीं करता. तो अगर इसका किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए लाइफ में, तो ये इंसान फिर जाके बोल देगा कि अरे यार भूल जाओ ना, हो गई, चलो झगड़ा हो गया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिले, उसको छोड़ दो. तो ऐसे नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई कम्युनिकेशन में हुआ तो लंबा खींचेंगे इंसान, नहीं, ऐसे नहीं बिलीव करते. इनफैक्ट ये खुद पहल करके रिश्तों को मेंड करने में बिलीव करते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी इस इंसान की. और आई थिंक आपकी तरफ काफ़ी ये केयरफुल होंगे, आपके फीलिंग्स की तरफ ये काफ़ी केयरफुल होंगे, और ओवरऑल आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे लाइफ में किसी चीज़ के बारे में. तो जो भी आप करना चाहते हो, ये आपका नंबर 1 फ़ैन होगा ये इंसान. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, आप लोग मिलेंगे कब, या फिर सिग्निफिकेंट डेट्स आपके रिलेशनशिप के लिए. ओके, जून एंड अगस्त. तो शायद हो सकता है कि आप ये टाइम के दौरान मिले, आपकी एंगेजमेंट हो, आपके रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो या मैरिज हो. तो ये 2 महीने जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं. ये किसी भी साल का हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट टाइमिंग है ये आप लोगों के लिए. एंड हम बढ़ते हैं चार्म्स की तरफ. तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है? लव. ओके, लव मैरिज काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकती है. जेड नहीं, एन है, ये एन है. जेड भी हो सकता है, जेड हो सकता है, एन हो सकता है. लाइक आई सेड, ये रिश्तों को बहुत संभाल के रखने में बिलीव करता है, और कभी भी कोई भी रिलेशनशिप को ये लाइफ से ऐसे जाने नहीं देंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत बिलीव करते हैं. फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड डिवाइन टाइमिंग, मैंने आपको कहा ना, डिवाइन टाइमिंग, कार्मिक कनेक्शन पक्का. सी, दिस इज़ माई साइन फॉर डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन डिटोर्स एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. डेफिनेटली बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होगा आप इसी इंसान के साथ. इन दी एंड आप मिलोगे. ट्रैवल आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा. काफ़ी शायद फिटनेस की तरफ ये इंसान शायद काफ़ी ध्यान दे, और वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, ये चीज़ों में भी ये शायद काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं. या फिर इनका ट्रैवल ओरिएंटेड जॉब भी हो सकता है. खुद के लाइफ को खुद की डायरेक्शन देना, ये इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हमेशा अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके ये चलता है. सी श्योर, सी बिकॉज यू हैव द शेल्स, तो सी की तरफ शायद इनका अट्रैक्शन होगा. लेकिन करियर वाइज भी शिपिंग ओरिएंटेड, वाटर से ओरिएंटेड, ये भी हो सकता है. इमोशनल भी ये इंसान उतना ही ज़्यादा है. ओके, इमोशंस, दूसरों की कदर करता है, खुद भी इमोशनल है. एंड देयर इज़ समथिंग वेरी लकी अबाउट दिस पर्सन. शायद आपके लाइफ में ये इंसान काफ़ी लकी हो. और कुछ देखते हैं. ओके, लिब्रा एनर्जी. ओके, देयर इज़ लिब्रा. अगेन डिवाइन टाइमिंग. डैम, अल्फ़ाबेट्स क्या है? आर, डब्ल्यू, एम भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, एंड अगेन एन इज़ वेरी रिपीटेड. तो आप भी हो सकते हैं, उनकी भी साइन हो सकती है. लियो इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. बट प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में. एंड आई थिंक दिस इज़ अ पर्सन, वो आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. एक साथ टाइम स्पेंड करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा इस इंसान के लिए. और आपकी रिलेशनशिप इस इंसान के लिए ना ओवरऑल इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होगी. तो तवज्जो ये काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते को देंगे. ये बातें संभाल के रखने में बिलीव करते हैं, ये बिगाड़ने में ये रिश्ते बिलीव नहीं करते. लेकिन काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, और खुद का बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्पिरिट भी इनकी है. तो जो भी करेंगे खुद के बलबूते पे करेंगे. और आई थिंक
काफ़ी इंटेंस इंसान है, वेरी नाइस काइंड ऑफ अ पर्सन। तो लिब्रा राशि हो सकती है इनकी एयर साइंस हो सकती हैं, या लियो एक पॉसिबिलिटी है, या करियर में लीडरशिप, तो ये भी मैं एक देख रही हूँ। एंड आई थिंक ओवरऑल आप इसी इंसान के साथ ज़िंदगी आपकी बीतनी है। दिस इज़ अ फेटेड रिलेशनशिप, पिछले जन्मों का रिश्ता है, पक्का ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी लाइफ को ये रिश्ता, उतना पक्का है। ओके, सो दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन। आपकी शादी किससे होगी, कब होने के चांसेस हैं, एंड रिश्ता कैसा है ओवरऑल। सो होपफुली आपको रीडिंग पसंद आया होगा और आपसे रेजोनेट भी किया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। पाइल 3, चले देखते हैं आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ओके, 2 कार्ड्स। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट, खुद अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने में बिलीव करता है। सारी चीज़ें खुद ही करेगा। ये जनरली टीम वर्क में इतना बिलीव नहीं करते, तो जो करना है खुद ही करना है, और खुद ही इनफैक्ट इनके लिए अच्छा है, बिकॉज ये जो भी करते हैं ना उसमें सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन इज स्टबर्न, ओके, स्टबर्ननेस नहीं है इनकी पर्सनालिटी में, ये जस्ट इंडिपेंडेंट है। शायद बचपन से, शायद ये ओनली चाइल्ड भी हो, इसीलिए खुद अपने ही तरह से करने की शायद इनको एक आदत लगी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिस पर्सन काफ़ी पावरफुल मैनिफेस्टर है, तो अपने लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना, ये इंसान सोचेगा मेरे लाइफ में ये होना है, ये होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है, सरप्राइजिंगली वो चीज़ें हो जाती हैं। देयर इज समथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट दिस पर्सन ऑल्सो, या तो ऐसे होगा। आप इनको जब पहले मिलेंगे आपको ये इंसान शायद समझ में ना आए, तो थोड़ा आपको टाइम लेना पड़ेगा इस इंसान को जानने के लिए, लेकिन धीरे 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 करके शायद सारे पेजेस इनके लाइफ के आपके सामने ओपन अप हो। एक चीज़ भी हो सकती है कि ये शायद आपको एक टाइप के लगते हैं, लेकिन है दूसरे टाइप के, मिस्ट्री लगते हैं, समझ नहीं पाते लोग इनको बहुत ईजिली। अनदर थिंग इज़ कि इमोशनल ये इंसान इनफैक्ट काफ़ी है, और शायद ऐसे है कि ये बहुत इजीली हर्ट हो जाते हैं, इसीलिए अपने फीलिंग्स जो हैं वो इतने ओपनली लोगों को नहीं दिखाते। बट दिस पर्सन ओन्स द रूम। फ्रॉम द मिनट ये इंसान एक रूम में स्टेप आउट हो जाएगा, लाइक ऑटोमेटिकली, लाइक मैग्नेट की तरह लोगों की आंखें उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, दैट इज़ समथिंग अबाउट हिम। काफ़ी ग्रैंड इनका पर्सोना है, लियो। आई जस्ट गेट अ लियो एनर्जी यहाँ पे। वेरी ग्रैंड, वेरी गुड लुकिंग। शायद लड़की हो तो अपने पहनावे में, अपने लुक्स में, बालों में, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी ग्रैंड अबाउट दिस पर्सन। वो रॉयल्टी टाइप इस इंसान को देख के फीलिंग आती है। ऐसे लगेगा ना लोगों को कि अरे इस इंसान के पास लाइक सारी चीज़ें हैं, लाइक लुक्स है, इंटेलिजेंस है, पैसा है, एवरीथिंग, तो सारी चीज़ें इनके लिए अमेजिंगली बनी हुई है। एक बात है अपने प्रॉब्लम्स ये इतनी इजीली लोगों के साथ शेयर नहीं करते, तो आपकी शादी के बाद धीरे 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 करके ये इंसान आपकी तरफ ओपन अप हो जाएगा। ओपन अप होने वाला डेफिनेटली है, लेकिन ये बिलीव करते हैं कि नहीं, सारे इंसान के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स, नहीं कर सकता मेरी फीलिंग्स, क्योंकि सब लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं। ओके, ट्रस्ट ये इतनी जल्दी नहीं करते इंसानों को। एंड आई थिंक पोजिशन वाइज ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और इनके पास ना काफ़ी डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट मिडास टच हम बोलते हैं ना, कि जो चीज़ ये इंसान करे उसमें उसको सक्सेस मिल जाए, एक वैसे टाइप का इंसान है। इनफैक्ट फाइनेंशियली मैं इस इंसान को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। शायद फैमिली भी फाइनेंशियल हो, लेकिन अगर फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है भी, फिर भी इस इंसान का खुद का कुछ अलग से पोजीशन बहुत होगी ही। फैमिली बिजनेस भी होगा तो भी ऐसे होगा ना कि 10 लोगों को छोड़ के बाकी सब स्टाफ जो है वो इनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी एबिलिटीज़ जो है ना वही इतनी स्ट्रांग है। लेकिन हार्ड वर्किंग ये बहुत ज़्यादा है,
बिलीव करते हैं कि लाइफ में ये चाहिए मतलब चाहिए, तो अब मैं इस चीज़ को हासिल करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी। बी स्पिरिट है, तो बी स्पिरिट इज़ अ वेरी हार्ड वर्क। बीज काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन बी की एक और खासियत है, स्पेशली मधुमक्खी हनी गैदर करती हैं फूलों से। वो आपको मधुमक्खी कभी भी कचरे के ऊपर नहीं मिलेगी। सो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, और इनके थॉट्स, इनकी एनर्जी ये हमेशा काफ़ी ब्यूटीफुल रखने में ही बिलीव करते हैं। इनके सराउंडिंग्स के बारे में ये काफ़ी केयरफुल हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं इस चीज़ के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है। और इनका इनफैक्ट आप एक बार इनको समझने लग गए ना, तो आपको लगेगा कि अरे दिस पर्सन इज़ लाइक सो स्वीट एंड सो नाइस। लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है इस इंसान के बारे में, कि शायद लाइफ में इन्होंने बुरे लोगों को देखा होगा। आई वोंट से बुरे लोगों को, लेकिन शायद बुरे सर्कमस्टांसेस देखे होंगे, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि अरे सब पे भरोसा नहीं रखा जा सकता, उससे बेटर है कि खुद अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, अपने टर्म्स पे जियो। बट आई थिंक आपकी शादी के बाद आई जस्ट सी एकदम 360 डिग्री इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपके साथ ये काफ़ी स्वीट रहेंगे। ओके आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे, यहाँ वहाँ घूमना होगा, लाइक अच्छी जगहों पे खाना पीना, एक काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल आपको इस इंसान के साथ मिलेगी, क्योंकि पहले तो इस इंसान के स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई हैं, तो ऐसी वैसी जगहों पे ये आपको लेके भी नहीं जाएंगे। आपके चीज़ों को लेके स्पेशली आपके इमोशंस हो गए, तो आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट करेंगे इंसान। आपके पास सारी चीज़ें हैं ना, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है ना, ये सब ये इंसान प्रॉपर्ली ख्याल रखेगा। और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक ऐसे होगा शायद लड़कियों के लिए अगर मैं बोलूँ तो शायद आपकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसकी फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हो, लेकिन वो भी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो। एंड अगर आप इस इंसान को पसंद आ गए तो बस आप पसंद आ गए, और फिर कोर्टशिप आपकी, आपका रोमांस, आपका प्यार तो मतलब फिर सर चढ़ के बोलेगा इस इंसान से। और देखते हैं इनके बारे में हमें क्या पता चल रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो मुझे लग रहा है लव मैरिज की पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है। तो शायद आपका रिश्ता स्टार्ट ऐसे हो कि धीरे धीरे रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, फिर यू गेट टू नो ईच अदर। और आपके रिलेशनशिप की खासियत है एक दूसरे के साथ आपके सीक्रेट्स शेयर करना, बिकॉज ये काफ़ी नॉर्मली पॉजेसिव है, अपने सीक्रेट्स को लेके किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपका वो बॉन्ड होगा एक दूसरे के साथ कि आप प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, अच्छी चीज़ें शेयर करोगे, एक सीक्रेट्स जो है इनरमोस्ट सीक्रेट्स वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा आप दोनों एक तरफ, दुनिया जाए भाड़ में। तो एक ऐसा मैं रिलेशनशिप आपके लिए देख रही हूँ। एक साथ जब आप लोग होंगे आप लोग काफ़ी खुश होंगे, तो एक साथ घूमना फिरना, ये करना वो करना, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसे हो सकता है ना, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, ये इंसान आपको शायद कहीं देखे और फिर ही विल इंक्वायर कि अरे हु इज़ दिस पर्सन, और आपको जानने की कोशिश करे। आपके बारे में इस इंसान को क्यूरियोसिटी बहुत होगी। तो अगेन फैमिली कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंड कनेक्शन हो सकता है, इंटरनेट पे भी कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ओके और ये मुझे एक लग रहा है, लेकिन आई थिंक एक बार इस इंसान ने आपको पसंद कर लिया तो भैया पसंद कर लिया। दैट इज़ व्हाट आई सी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आई थिंक आपका रिश्ता जो है गहरा भी बहुत ज़्यादा होगा, और बिकॉज ये अपने रिश्तों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर कोई आपके रिश्ते में अप डाउन्स हुए, भूल चूक हुई, तो यू विल बिलीव कि नहीं हम इससे कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी आपका रिश्ता ऐसे ट्रैप होके नहीं रह जाएगा। सो येस ऑफ कोर्स मिस्टेक्स हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन वो फॉरगिव भी बहुत जल्दी होंगी। और कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैठ के घंटों बातें करना, और आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, आपके आपको हर्ट क्या चीज़ें करती है, आपको पसंद क्या चीज़ें करती है, इस इंसान के लिए सब जानना ज़रूरी है आपके बारे में। लेट अस सी इनका मैसेज आपके लिए क्या है। वेट एंड सी, थॉट्स लव
to wander into assumptions and race ahead to the future. But what if you told them to cool their jets and chill a second? Today you get to put your mental chatter on pause, take a breath and simply wait and see how things play out. सो वॉट आई सी हियर कि बिकॉज यू नो ये इंसान मुझे लगता है आपको अप्रोच करेगा, आप इस इंसान को अप्रोच नहीं करोगे. लाइक दिस पर्सन विल वेट एंड सी कि ओके राइट टाइम कभी है आपको अप्रोच करने का, एंड देन ही विल लाइक सॉर्ट ऑफ अप्रोच यू. आपको शायद लगेगा ना कि अरे लाइक एक बार आपको इस इंसान ने परस्यू करना स्टार्ट कर दिया तो रिलेंट्रेस, फिर आपके बारे में सारी चीज़ें जाननी है, आपको पसंद क्या है ना पसंद क्या है, सारी चीज़ों को ख्याल रखना है. एक ऐसा माइंडसेट मैं आपके लिए देख रही हूँ. आप लोग मिल कब रहे हैं? ओके वो हम देखेंगे. मार्च, ओके, नवंबर, जुलाई. देखिए ये मंथ्स जो है ना शायद आपके लिए मिलने के लिए अच्छे हो सकते हैं, आपकी कमिटमेंट में एंटर होने के लिए अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी को रिलेटेड भी ये शायद सही हो सकते हैं. अब हम जाएंगे चार्म्स की तरफ. देखते हैं चार्म्स क्या कह रहे हैं आप लोगों से. ओके फ्रीडम. ओके मुझे लगता है ना आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी डिफरेंट लाइफस्टाइल है इंसान की. और शायद ऐसे हो सकता है कि फाइनेंशियली शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं हो जितना वो है. ऑलमोस्ट इट्स लाइक आपको एक लाइफस्टाइल से फ्रीडम है और आप दूसरे लाइफस्टाइल में जा रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है. तो शायद और लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन काफ़ी अलग सिचुएशन आपकी लाइफ की होगी अभी से. MRK एंड IH दोनों हो सकते हैं. ओके आपका कनेक्शन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. ट्रैवल इज़ अ वेरी बिग फीचर आपके रिलेशनशिप का. आई विल टेल यू, मुझे लगता है जहाँ तक हो सकता है यही इंसान आपको अप्रोच करेगा इंस्टेड ऑफ आप इसको अप्रोच करोगे. इन टर्म्स ऑफ सन साइंस वर्गो, आई कैन डेफिनेटली सी वर्गो, क्योंकि वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये ऐसे साइंस है ना जो काफ़ी लाइक एक बार ये कुछ चीज़ ठान लेते हैं तो उसको फॉलो करते हैं एंड तक. तो डेफिनेटली वर्गो की एनर्जी एक हो सकती है. फाउंडेशन आपके रिश्ते का बहुत स्ट्रांग होगा बिकॉज आई सेड आप एक दूसरे को जानने की कोशिश बहुत अच्छे से करोगे. तो आप एक दूसरे के रिश्ते में ना आपको बहुत आप ये दोगे, लाइक आप काफ़ी समय दोगे, काफ़ी एफर्ट डालोगे दोनों आपके रिश्तों में. फाइनेंशियली ही इज़ और शी इज़ वेरी वेरी वेल टू डू एंड स्टार. दिस पर्सन विल मेक यू फील लाइक यू आर द स्टार ऑफ द रिलेशनशिप. तो ये एक फीलिंग आ रही है मुझे. आउटडोर्स में टाइम बिताना, ट्रैवल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा. शायद इस इंसान का जॉब ट्रैवलिंग के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर आपके साथ ट्रैवल करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा. लेकिन आई थिंक आपका रिश्ता जो है वो स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ आप लोगों के. काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे. कॉर्पोरेट जॉब की भी पॉसिबिलिटी इस इंसान के लिए है, या फिर खुद का बिजनेस. तो अगर जॉब में भी हुए तो आई थिंक एक इंडिपेंडेंट इनकी पोजीशन होगी, अथॉरिटिव पोजीशन शायद इनकी होगी, या इनके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करेंगे. एंड म्यूजिक इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस पर्सन एंड डिवाइनली फेटेड, लाइक दिस इज़ द पर्सन दैट इज़ मेंट टू बी. तो ऐसे भी हो सकता है आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी आपके लाइफ में आए बिकॉज फॉरगिविंग एंड लर्निंग. तो शायद पास्ट में ये रिलेशनशिप ने काम नहीं किया हो और इन द फ्यूचर आप इसको वापस चांस दें और वो फिर काम कर जाए. ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है. लेकिन let us see some more, let us feel. Okay, yes, again अपनी लाइफ अपने हाथ में, फाइनेंशियली वेरी वेरी गुड. बट आई फील आपके लिए ऑलमोस्ट दिस पर्सन इज एन आंसर्ड प्रेयर्स. लाइक आपके लाइफ से एक अलग लाइफ जैसे आपने सोची होगी, जैसे लाइफ आपको चाहिए वैसी लाइफ होगी. दिस पर्सन इज लाइक योर टिकट to the life that you've always dreamed of. That is what I see with this individual. But आपका रिश्ता काफ़ी intense होगा, एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे एंड यू विल जस्ट हैव अ गुड लाइफ टुगेदर. या
ये मुझे लगता है आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, और होपफुली आपको रीडिंग पसंद आया होगा, रेजोनेट किया है कि नहीं, बिकॉज काफ़ी मैरिड लोग भी मेरी रीडिंग्स देख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि करेक्ट चॉइस किया है क्या। बट एनीवे, लेट मी नो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आइडियाज़ मुझे नीचे दे दे, क्योंकि मैं आजकल बहुत इमीडिएटली फिल्म कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियोज़। बाय।